मैं चिकन नगेट्स खरीद रही थी, तभी गलती से मेरी टक्कर एक आदमी से हो गई। मैं जल्दी से झुककर माफी मांगने लगी, लेकिन जैसे ही मैं सीधी हुई उससे उसका फोन नीचे गिर गया। मैं घबरा गई, तभी मेरा फोन भी हाथ से छूटकर गिर गया। घबराहट में मैंने एक फोन उठाया और उसे दे दिया, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि हमारे फोन आपस में बदल गए थे। वह आदमी मेरी कलाई में पहनी हुई ब्रेसलेट को ध्यान से देखने लगा। दरअसल वही ब्रेसलेट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उसकी बचपन की पसंदीदा लड़की पहनती थी। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मैं जल्दी से घर जाने के लिए मुड़ गई। थोड़ी देर बाद मेरे हाथ में मौजूद फोन बजा। मुझे लगा मेरी माँ का फोन है, तो मैंने जोर से कहा, माँ। उधर से एक औरत ने मुझे उसके बेटे की गर्लफ्रेंड समझ लिया और बोली, मैं ड्राइवर भेज रही हूँ, वह तुम्हें लेने आ जाएगा। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मुझे लगा मेरी माँ को जुकाम हो गया है, इसलिए आवाज बदल गई होगी। थोड़ी ही देर में एक लग्जरी कार मेरे सामने आकर रुकी। मैंने अपनी दोस्त को अलविदा कहा और कार में बैठ गई। जब मैं कार से उतरी तो मैंने वही आदमी देखा जिससे मेरी पहले टक्कर हुई थी। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ, इसलिए मैंने उसकी गाल छुटकी ली। वह बोला, यह मेरा घर है। तभी मुझे समझ आया कि हमारे फोन बदल गए हैं। मैं जल्दी से फोन वापस बदलने लगी, लेकिन वह आदमी मजाक करने लगा और फोन ऊपर उठा लिया। तभी उसकी माँ बाहर आई और हमें डिनर के लिए बुला लिया। मुझे पता था कि उन्हें गलत फहमी हो गई है, लेकिन वह आदमी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था। उसने मुझसे कहा कि थोड़ी देर के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर लूं। मैं मना करने ही वाली थी कि तभी मेरे पेट में जोर से आवाज आई। आखिरकार स्वादिष्ट खाने के सामने मैं हार गई और उसके घर पर खूब खाना खाया। बाद में मैं अपना फोन वापस लेने में सफल हो गई। अगले दिन मैं उसे फिर से मिली। मुझे लगा वह कोई सीनियर स्टूडेंट है, इसलिए मैंने उससे प्रोफेसर के बारे में पूछा। उसने प्रोफेसर की बहुत तारीफ की और कहा कि वह हैंडसम है और उसका स्वभाव अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हुआ और मैंने मन ही मन सोचा कि इतना बूढ़ा और सिंगल प्रोफेसर कहीं अजीब तो नहीं है। तभी एक टीचिंग असिस्टेंट आया और उस आदमी से कहा कि क्लास शुरू होने वाली है। तब मुझे पता चला कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मेरा प्रोफेसर ही था। सब्सक्राइब फॉर मोर।